हेलो गाइज, आज आप लोग को इस वीडियो के जरिए सिखाने वाला हूं कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वो भी आप लोगों को मैं मोबाइल पे सिखाऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना होता है। मोबाइल से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसी वेबसाइट में आना है। जो लोग नहीं आ पाएगा इस वेबसाइट पे, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, तो वो लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में ही तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और अप्लाई लिखा हुआ है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद अगला पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह करके खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है, इसके लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे JGLCCE 2021 वाले वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ये जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी है। राइट साइड में देखिएगा तो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह कर खुल के आएगा। तो नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है JGLCCE, तो इसी में वाले में देखिए राइट साइड में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो इसी में टच कर देना है। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह करके पेज खुल करके आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फोन है वो डेस्कटॉप साइट में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरा फोन जो है डेस्कटॉप साइट में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन में टच करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आप लोगों को भरना होता है। फर्स्ट में देखिएगा तो लिखा हुआ है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर JGLCCE 2019। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग 2019 में जो फॉर्म भराया था जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो उसमें पेमेंट किए थे। अगर किए थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप लोग पेमेंट किए थे और यस करते हैं तो आप लोगों से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा जो 2019 का है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं अप्लाई किया था। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप सिटीजन हैं इंडिया का। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर यस करना होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं यहाँ यस कर देता हूँ। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर भी यस करना है आप लोगों को। फिर देखिए सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो यहाँ पर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि यहाँ पे आप लोग आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि किसके द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट में डीसी है, एसडीओ है और सीओ है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा जो भी आप लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देंगे वो डीसी या फिर एसडीओ लेवल का रहता है, तो 2019 के पहले वाला भी चलेगा 2016 तक का। अगर आपके पास सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2019 के बाद वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मेरा जो सीओ लेवल का है वो 2019 के बाद वाला यहाँ पर मैं दूंगा। तो यहाँ पर सीओ लेवल में सेलेक्ट कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया कि डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट, तो जो भी इशू डेट रहता है सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहता है राइट साइड में आप लोग देखिएगा तो वही डेट यहाँ पे लिख देना है। फिर देखिए नीचे में तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट जो कि आप झारखंड राज्य से किए हैं या फिर बाहर से किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग झारखंड से किए हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा जो भी 10th एंड 12th है और झारखंड से है, तो यहाँ पर यस करूँगा। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, क्या आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं झारखंड का, तो जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यस करना ही होगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी कैटेगरी होगा। तो यहाँ पर मेरा एसटी है, तो मैं यहाँ पे एसटी पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू बिलोंग टू प्राइमेटिव ट्राइब्स, यानी कि क्या आप प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एसटी सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह का पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर है तो यस पे सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर प्राइमेटिव ट्राइब्स ग्रुप, यानी कि आपका ग्रुप क्या है प्राइमेटिव ट्राइब्स में, तो ये पूछा जाएगा, तो ये आप बता दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना है। फिर यहाँ पर देखिए
सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कि डीसी, एसडीओ एंड सीओ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा जो डीसी एंड एसडीओ लेवल का होगा वो 2016 के बाद वाला भी चलेगा, और यहाँ पे सीओ जो कि 2019 के बाद वाला चलेगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो। फिर देखिए नीचे में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट ऑफ इशू है वो डालना होता है, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर देखिए नीचे में लिखा हुआ आर यू ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप 40% डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप लोग हैं तो यस कीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो भी टाइप्स है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट भी डालना होगा। तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर उसी तरह देखिएगा नीचे में आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप लोग यस कीजिएगा तो देखिए आप लोगों से क्या क्या मांगा जाएगा यहाँ पर, एक्सपीरियंस इन डिफरेंट, तो यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट दे दीजिएगा, और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशू डेट भी यहाँ पे डालना होगा। तो मैं नहीं हूं तो यहाँ पर मैं नो पे सिलेक्ट कर देता हूं। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट योर स्पोर्ट टाइप्स, किस तरह का टाइप्स है तो वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, और स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे इशूइंग डेट डाल दीजिएगा। मैं स्पोर्ट कोटा से नहीं हूं तो नो पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपका नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा, फुल नेम डालिएगा, और यहाँ पे आप लोग मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार डालिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल या फिर अदर आप लोग डाल लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों को डालना है। फिर देखिए यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पे नीचे में कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट करना है। करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर फिल करना है, जैसा कि यहाँ पे नीचे में कैप्चर दिया गया है, सेम टू सेम ऊपर में उतार देना है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है सबमिट एंड कंटिन्यू, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट एंड कंटिन्यू को टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह करके आएगा। तो एक बार देख लीजिएगा आप जो भी डिटेल डाले हैं वो सही है या नहीं। अगर आप लोग का जो डिटेल डाले हैं वो सही है तो नीचे आना है, और देखिए यहाँ पर लिखा है कंफर्म एंड सबमिट, तो इसी में आप लोगों को टच कर देना। तो चलिए यहाँ पर टच कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन कैंडिडेट डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो यहाँ पर अगर सारा चीज सही था तो ओके कर देना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग को अगला पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिल जाती है और पासवर्ड मिल जाती है। फिर साथ ही साथ आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर में भी भेजा जाता है SMS के जरिए, और आपके ईमेल आईडी में भी भेज दिया जाता है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। फिर देखिए नीचे में लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा हो क्लिक हियर फॉर लॉगिन, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए अगला पेज मेरे सामने लॉगिन का आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पे ऊपर में डाल लेना है। डालने के बाद लॉगिन पे टच करना है। जैसे ही लॉगिन पे टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर स्टेप 2 में एप्लीकेशन डिटेल भरना है, स्टेप 3 में पेमेंट प्रोसेस करना है, स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, और स्टेप 5 में एप्लीकेशन का जो स्लिप है उसको डाउनलोड करना है। तो इस तरह करके 5 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। तो अभी तक मैं एक स्टेप पूरा कर दिया हूं। फिर देखिए स्टेप 2 में क्या क्या भरना होता है। तो फिर देखिए यहाँ पर एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स देना है। तो जैसा कि यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पर मदर नेम डालना है, यहाँ पर आर यू मैरिड या नॉन मैरिड इसमें यस एंड नो करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं हूं तो नो कर देता हूं। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है अगर आप यस करते हैं तो आपका स्पाउस नेम पूछा जा रहा है। फिर देखिए आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 या 2 आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1 देना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस लिख दीजिएगा, यहाँ पर टाउन एंड विलेज डाल दीजिएगा, यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देना है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देना है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग झारखंड या फिर दूसरे स्टेट से हैं तो आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे पिन कोड डाल देना है।
फिर देखिए इधर राइट साइड में पूछा जा रहा है कि क्या जो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है दोनों तो यहाँ पर आप लोगों को टिक लगा लेना है। राइट साइड में आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो राइट साइड में भी अलग आप डाल लीजिएगा। फिर देखिए नीचे में एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे डालना होगा, क्वालिफिकेशन डालना होगा। तो देखिए 10th का यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग नेम ऑफ स्कूल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी डालिएगा। फिर देखिए राइट साइड में पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 10th का आप लोगों को देना है। जैसे कि मेरा 10th का था 2015, तो यहाँ पर मैं 2015 सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। फिर यहाँ पर ध्यान रखिए ऊपर में सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह करके डालिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 12th का पूछा जा रहा है, तो 12th का भी सेम टू सेम डालना है, जैसे कि 10th में डालना है। यहाँ पर स्कूल नेम डालना है, यहाँ पर बोर्ड डालना है, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज डालना है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है कि 12th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था। फिर देखिए इसी तरह यहाँ पे ग्रेजुएशन का डालना है, तो ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए हैं, कौन सा कॉलेज से किए हैं वो आप डालिएगा। फिर यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी क्या था, यूनिवर्सिटी नेम डाल लीजिएगा और यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को डालना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज डालना है कि कितना आया था आपका ग्रेजुएशन में। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि पोस्ट डिटेल, तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल यहाँ पे आप लोगों को प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 पोस्ट है, जैसे कि ऊपर में दिख रहा होगा आप लोगों को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और यहाँ पे प्लानिंग असिस्टेंट। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर जिसके लिए आप मेन टाइप से अप्लाई करना चाहते हैं उसको फर्स्ट में डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई या फिर यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए मैं पहला सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा प्रीफरेंस यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर देखिए मैं तीसरा प्रीफरेंस देता हूँ यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। यहाँ पे चौथा प्रीफरेंस देता हूँ मैं यहाँ पे जो लास्ट में बच जाता है प्लानिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग एक बार नोटिफिकेशन और उसके जरिए डालिएगा देख देख करके कि किसके लिए कितना वैकेंसी है और किसके लिए आप अप्लाई करना आपके लिए बेहतर होगा, उसी के अनुसार आप डालिएगा। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट पेपर 2 का लैंग्वेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे दी गई है जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुड़ुक, यहाँ पे कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच, परागानिया और उड़िया दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो भी लैंग्वेज देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुड़ुक उराव देता हूँ और फिर यहाँ पे नीचे में आप लोगों को सबमिट दिख रहा होगा, तो सबमिट में आप लोगों को टच करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है, तो यहाँ पर सारा डिटेल जितना भी पहले डाले थे वो सारा चीज शो करता है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को दिखने को मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी कि अगला जो प्रोसेस है वो पेमेंट का है। तो यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप लोगों को टच करना है। तो टच करने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो लिखा हुआ है सबमिट टू प्रोसीड टू पेमेंट, और एक बार आता है तो इसी पे आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप लोगों को SBI का जो गेटवे है उसमें लेकर के चले जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद देखिए प्रोसीड कर देना है, नीचे में दिख रहा होगा प्रोसीड। प्रोसीड पे टच करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है देखिए कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, यानी कि आप किसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं, किस एग्जाम के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो 2 कैटेगरी शो करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे वाला को सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है JGGLCE 2021। तो इसमें आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों से नीचे पूछा जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप लोगों को सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट को टच कर देना है। सबमिट को टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि प्लीज वेरीफाई द डाटा इंटर्ड एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी पेमेंट प्रोसेस होता है वो 24 घंटा के बाद करना होता है, इसीलिए मेरा यहाँ पे इस तरह का शो कर रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे जो भी मैं अभी डिटेल डाला वो मेरा डिटेल वेरीफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह का दिखा रहा है। जब भी वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह का नहीं आएगा और यहाँ पर मुझे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर मैं 24 घंटा के बाद पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट में कर देता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है नीचे में कि यहाँ पे सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट। तो आप लोगों को सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट में टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते हैं अगला पेज जो आप लोगों के सामने आएगा वो SBI का आएगा और ये एक गेटवे है SBI का। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे में आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन स्टेट
स्टेट्स एबव। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप लोगों को टिक लगा लेना है चेकबॉक्स में और फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा पेमेंट कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर 2 पेमेंट कैटेगरी शो करता है, तो आप लोगों को नीचे वाला को सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा गया है JGGLCCE 2021। तो इसी में आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है इसी को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा डिटेल आपका आ जाएगा। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा किस एग्जाम के लिए आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा JGGLCCE, तो ये वाला आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो एक बार देख लीजिएगा आपका है या नहीं। फिर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर है या नहीं वो शो करेगा। फिर आपका नाम यहाँ पे फादर नेम भी शो करता है और यहाँ पे जो आपका कैटेगरी है वो भी शो करता है। आपका मोबाइल नंबर भी शो करेगा और आपका जो एग्जामिनेशन फी लग रहा है वो कितना लग रहा है वो भी शो करेगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे 50 रुपया शो कर रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन फी लग रहा है, जिसमें कि ST SC लोगों के लिए यहाँ पे 50 रुपया और जो OBC जनरल है उन लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है। तो इस तरह का देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं रिमार्क्स में तो लिख सकते हैं। फिर देखिए नीचे में यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा आपका नाम। तो आप जो भी नेम डाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वही नाम यहाँ पे देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ईमेल ID और यहाँ पे इंटर द टेक्स्ट ऑन इन, तो इस वाले कैप्चर को यहाँ पे उतार देना है। उतारने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गया है तो आप रीसेट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर आपका जो डिटेल है वो सही है तो नीचे में दिख रहा होगा आप लोगों को कंफर्म, तो कंफर्म कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो कि यहाँ पे SBI का कलेक्ट मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर कि कैसे कैसे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मल्टी सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप करते हैं पेमेंट तो बैंक चार्ज आपको 11 रुपया 8 पैसा देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर से क्लिक किया करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ पे 17.7 रुपया देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर पे टच करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यानी ऊपर दोनों जो दिया गया है वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए है। फिर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर कार्ड पेमेंट के लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे रुपए कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर देखिए नीचे में क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर 12 रुपया 98 पैसा लगने वाली है। फिर देखिए यहाँ पर प्रीपेड कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना लगने वाला है, 12 रुपया 98 पैसा चार्ज लगने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए फॉरेन कार्ड से करते हैं तो बैंकिंग चार्ज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पे नॉट इनेबल, यानी कि यहाँ पे फॉरेन कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग। और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है UPI के लिए, तो UPI से अगर पेमेंट करते हैं तो भी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और नेफ्ट से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 रुपया चार्ज लग रहा है। और यहाँ पे SBI ब्रांचेस में जाकर के पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 59 रुपीज़ लगने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक पेमेंट सिस्टम से अपना एग्जामिनेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रुपए का डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो इसी में अगर आप लोग रुपए कार्ड से करेंगे तो इसी में आप लोगों को क्लिक हियर पे टच करना है। बाकी का भी कुछ इसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक हियर पे टच किया अगला पेज कुछ इस तरह का खुल का आया। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आपका अमाउंट लगने वाला है वो दिया गया है और यहाँ पे ट्रैकिंग ID भी दिया गया है। फिर देखिए नीचे में यहाँ पर मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर कार्ड नंबर लिखना होगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर कार्ड होल्डर यानी कि जिसके नाम पे कार्ड है, जिसका कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पे CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे में रहता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे CVV नंबर क्या होता है, यहाँ पर 3 डिजिट कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है जो कि पीछे साइड रहता है, ठीक है। तो फिर देखिए नीचे में आप लोगों को टाइप्स जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे टच कर देना है। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को OTP डालना होता है जो कि आपके बैंक की तरफ से भेजा गया है। जिसका भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके मोबाइल नंबर में OTP आया हुआ रहता है, तो वही OTP यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे टच करके सबमिट कर देना है। बैंक OTP सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका नेम, सारा चीज यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो नीचे में आइएगा तो नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू व्यू
डाउनलोड द ई रिसिप्ट, जो कि आपका ई रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टच करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो देखिए रिसिप्ट में भी वही चीज लिखा हुआ रहता है जो कि ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट पे टच करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। फिर चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर अगला जो प्रोसेस है वो फोटो एंड सिग्नेचर का है। तो इसी प्रोसेस को करना है, तो इसी में आप लोगों को टच करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ 4 स्टेप में। तो देखिए मैं इसमें टच कर दिया तो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को ऊपर में फोटो डालने के लिए दिया जा रहा है और नीचे में सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो फोटो का साइज है वो देखिए कितना मांगा गया है यहाँ पे। तो जो फोटो का साइज है वो मांगा गया है जेपीजी फॉर्मेट में, और यहाँ पे 20 KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर का देखिएगा तो सिग्नेचर का भी जेपीजी फॉर्मेट में मांगा गया है, और यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में होना है। फिर देखिए यहाँ पर जो फोटो अपलोड करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल का ऊपर में दिया गया है। तो इसी में टच करके यहाँ पे फोटो को अपलोड करना होगा आप लोगों को, और नीचे में सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए चूज फाइल पे टच करके अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज फाइल पे टच कर देता हूँ। चूज फाइल पे टच करने के बाद अगला पेज जो आप लोग के सामने शो करेगा वो इस तरह का करेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा फाइल शो कर रहा है, या फिर आप डायरेक्टली कैमरा से भी फोटो खींच सकते हैं। बट यहाँ पे जो कैमरा से खींचेगा फोटो तो वहाँ पर जो साइज है वो अधिक हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को पहले फोटो एंड सिग्नेचर को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइल पे टच करके सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको भी अपलोड करना है मुझे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद कुछ इसी तरह का आप लोग का भी दिखेगा। आप लोग जब चूज कीजिएगा उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे में एक डिक्लेरेशन दिया गया है देखिए, तो आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक चेकबॉक्स भी दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। फिर नीचे में देखिए यहाँ पर प्लेस दिख रहा है, तो जहाँ पर से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ RANCHI, यानी कि रांची। रांची लिख दिया। रांची लिखने के बाद देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे में सबमिट दिख रहा होगा, तो इसी सबमिट पे टच करना है और सबमिट कर देना है। तो एक बार पूछ रहा है कि क्या आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर जो आप यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज किए हैं वो सही है। तो यहाँ पर अगर एक बार अपलोड कर देंगे आप लोगों का जो फोटो एंड सिग्नेचर है उसको, उसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ इसी तरह का लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका सही है तो यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर अपलोड के लिए लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल करके आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, और यहाँ पर देखिए मेरा मैसेज भी गिर गया है कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे में भी देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, यानी कि मेरा जो इमेज है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। अब लास्ट स्टेज जो बचता है वो है एप्लीकेशन स्लिप का। तो एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए देखिए नीचे में भी दिया गया है यहाँ पर कि एप्लीकेशन स्लिप बोल करके, तो इसमें मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद देखिए मेरे सामने जो एप्लीकेशन स्लिप है वो आ चुका है। जो भी मैं डिटेल भरा था सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह करके एप्लीकेशन स्लिप आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड कहाँ पर से करना है, देखिए एप्लीकेशन स्लिप पे टच करने के बाद देखिएगा तो ऊपर में एक यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को ब्लू कलर का हल्का में, क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज। तो इसी में आप लोगों को टच करना है, और यहाँ पे आप लोग चाहे तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, चाहे तो आपके पास प्रिंटर या फिर कुछ भी है तो उसमें भी आप प्रिंट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो इतना करके रखें नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।